हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। माय नेम इज़ अंकुर सिंह और आइए देखते हैं वीकली एनालिसिस में कि मार्केट ने किस तरह से मूव दिया है और नेक्स्ट जो वीक है वो किस तरह से जाएगा, कैसे मार्केट में एक्शंस होंगे और जो ग्लोबल लेवल पे एक फियर फैक्टर जनरेट हुआ है सेलिंग का या स्लो डाउन का, वो किस तरह से हम इंडियन मार्केट में स्पेशली जब ट्रेड करते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही मैंने मेंशन किया था, वीकली अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, रिसेंट टाइम्स के हाईएस्ट लेवल पिछले 10 सालों या 20 साल का भी अगर देखेंगे तो 20 साल पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो लगभग 20 साल पहले जब .com बबल आया था, ये .com बबल आया था तो डॉलर इंडेक्स अपने हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे था। इवन 2008 के फॉल में भी डॉलर इंडेक्स इस लेवल पे नहीं पहुंचा था और अब आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है, जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है या बुरा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज होंगी वो वीक होंगी विद कंपैरिजन टू डॉलर्स और उनके ट्रेड के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा फैक्टर कल भी हमने डिस्कस किया था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में, जो कि 15 सितंबर को उसने रिलीज़ की थी, उसने ये रिपोर्ट में साफ शब्दों में बताया था कि 2023 में रिसेशन के सिम्टम्स उसे दिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने यहाँ इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ और अग्रेसिव इंक्रीज़ लेने के लिए और अपना स्टैंस एग्रेसिव कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को जिससे इन्फ्लेशन कम किया जा सके। और अगर इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकते हैं तो इकोनॉमिक फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस पे कि किस तरह से कल के मार्केट क्लोज हुए ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि डाउ जोन्स ने लगभग 400 पॉइंट्स के इंट्राडे लॉस दिया और लगभग 1.5 से 2% का। तो अब हम ये एक चीज़ आप ये भी देख रहे होंगे अपने मंथली या वीकली चार्ट में कि डॉलर ये डाउ जोन्स लगभग उसी जंक्चर पे पहुंच चुका है प्री कोविड लेवल्स के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव देखा था और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट वन वे डायरेक्शन में या लीनियर डायरेक्शन में कभी भी नहीं चलता है। मार्केट को जिगजैग करके अपने प्रीवियस लेवल्स को एटलीस्ट वन टाइम टच करना ही होता है या रीटेस्ट करना ही होता है। अब देखना ये होगा कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच करता है, स्पेशली इन US डाउ जोन्स मार्केट, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है और लगभग इस लेवल्स तक पहुंच सकता है, जो कि अगर हम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जो लगभग कुछ इस तरह से आती हैं वीकली बेसिस पे 27,000 अप्रॉक्सीमेट 27,100 के लेवल्स पे। तो यहाँ से इसकी जर्नी लगभग 2 से 2,500 पॉइंट्स और डाउन की बचती है और देखना होगा कि ये मार्केट यहाँ पे वीकली लेवल पे किस तरह से क्लोज करता है। सेम इज विथ नैस्डैक में अभी भी एक ये गैप फिल होगा या इसके पहले ही एक प्री कोविड लेवल्स पे जो कि कुछ यहाँ बनते हैं प्री कोविड लेवल्स पे, यहाँ पहुँचने के लिए अभी भी कुछ रोम बाकी है, राइट। और नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट S&P में भी एक रोम बाकी है डाउन साइड का, यानी कि डाउन साइड की तरफ अभी भी 300-400 पॉइंट्स के आसपास
जगह बाकी है जो प्री कोविड लेवल्स के लिए बाकी है। तो डाउ जोन्स में प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, नैस्डैक और S&P में प्री कोविड लेवल्स पे पहुंचने के लिए अभी भी डाउन साइड जगह खुली हुई है, और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट पे भी पड़ सकता है, बिकॉज वी नो दैट US मार्केट इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल मार्केट्स। और मेन कंसर्न हमने जो वीकली एनालिसिस में अपने इससे पहले वीकली एनालिसिस में चर्चा की थी, डॉलर इंडेक्स पहले ही चर्चा कर ली थी, और अगर हम रुपी के लेवल्स को चेक करें तो रुपी अपने वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है, और डॉलर की जो वैल्यू है 81.48 तक जा चुकी है। और हम अगर मंथली में देखेंगे तो दिस इज़ हाईएस्ट ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी रुपी की वैल्यू इतनी नीचे नहीं गई थी, या डॉलर की वैल्यू इस तरह से ऊपर नहीं आई थी विद कंपैरिजन टू रुपी। और 81.48 यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, 81.48। तो दिस इज़ मेन कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी। और एक और मेजर कंसर्न जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं अपने डेली एनालिसिस वीडियोस में, वो थी आपकी US बॉन्ड यील्ड। तो US बॉन्ड यील्ड जब हम हमेशा चाहते हैं कि US बॉन्ड यील्ड 2 या 2.5 से कम हो, लेकिन हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि US 10 ईयर, 2 ईयर और 20 ईयर ये जितनी भी बॉन्ड यील्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स, वो बूस्टअप करती जा रही हैं। और मेजर कंसर्न आपका बन गया है 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि 4 से भी ऊपर चल रहा है, 4.2 से भी ऊपर चल रहा है एट प्रेजेंट। तो एक मेजर कंसर्न ये भी है। दूसरा मेजर कंसर्न आपके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तीसरा मेजर कंसर्न कि वर्ल्ड मार्केट्स आर टचिंग देयर टॉप्स। सो अगर डबल टॉप्स, आपको टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपने कभी पढ़ाई की है या पहले से एनालाइज किया है तो आपने ये देखा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में डबल टॉप का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ से मार्केट एक रिवर्स ले सकता है और मार्केट अच्छा खासा फॉल डाउन दे सकता है। तो अभी के लेवल्स पे एक बियरिशनेस के कंसर्न ज़्यादा हैं, और हमने ये पहले भी अपने वीडियो में चर्चा की थी कि हम बाई साइड में अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ खोजेंगे कि हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं मार्केट में, किस तरह से शॉर्ट करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, राइट। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अदर मार्केट्स लाइक UK is also almost 2% down, almost 2% down, or let's convert it into weekly chart. Yes, और Hang Seng is also, Hang Seng में बहुत ही तगड़ी तेज ये डाउनफॉल दिख रहा है हमें, शायद आपको ये चार्ट में क्लियर होता हो। यस, तो एशियन मार्केट्स में भी सेम सेंटीमेंट है एज पर द ग्लोबल मार्केट्स। और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने वीकली एनालिसिस में बिटकॉइन की भी चर्चा की थी कि हाँ, हम बिटकॉइन में ट्रेड्स तो नहीं लेते, लेकिन लर्निंग के बेसिस पे बिटकॉइन के चार्ट की स्टडीज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि हमारा बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट होगा 13,000 के आसपास, जो कि करीब लगभग कुछ इस लेवल्स पे बनता है। $13,000 के आसपास। अब देखना ये होगा कि बिटकॉइन ने ये जो एम पैटर्न मंथली पे या वीकली बेसिस पे बनाया है, इसको अभी और भी डाउनसाइड देता है या नहीं। ये आपको एक एम पैटर्न दिख रहा होगा, और इस एम पैटर्न को बिटकॉइन पूरा करेगा या नहीं। तो अभी हमारा जो 13,000 का एक टारगेट है बिटकॉइन के चार्ट पे, वो अभी इंटैक्ट है, उसको अभी अचीव करना बाकी है, और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, एटलीस्ट 13,000 तक आना ही चाहिए।
क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी उस तरह के अप मूव नहीं दिखा रहे हैं और बुलिशनेस बहुत कम है मार्केट में। तो अब नाउ लेट्स सी हाउ आवर मार्केट्स आर गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक और further. So now convert this chart into Nifty. Here we go with the Nifty charts. निफ्टी की वीकली एनालिसिस में हमने पहले भी आपको, इससे पहले जो निफ्टी की वीकली एनालिसिस थी उसमें एक पैटर्न आपको पहले भी आइडेंटिफाई करके बताया था कि निफ्टी लोअर हाइज और लोअर लोज के फेज से गुजर रहा है। लाइक लोअर हाइज, लोअर लोज, दिस हाई and this high. So this high is lower than this high. This high is lower than this high. This high has approximately lower or approximately it is a double top जिसकी हमने अभी चर्चा की थी. It is kind of double top और अक्सर हमें डबल टॉप से एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है. हाँ, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप थोड़ा सा भी उसके बेसिक्स से वाकिफ होंगे तो. Now let's see, this low is lower, this low is lower and this low is lower. So this low is lower than this low is lower than this. और अगर ये कहानी जारी रहती है तो इससे भी खतरनाक लो हमें देखने को मिल सकता है, राइट? जो कि अभी इतनी जल्दी तो प्रोजेक्टेड नहीं है, फिर भी जो कि लगभग 14,500 पे आके बनता है. इसको हम मंथली एनालिसिस कह सकते हैं, लेकिन अभी हमें चूँकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए. और ये लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न्स फर्स्ट. और अब हमें देखना ये होगा कि निफ्टी लेवल पे अगर ये 17,000 ब्रेक होता है, दिस 17,000 का लेवल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाएगा अभी के लिए. और ये 17,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी डेफिनेटली 15,800, 15,800 और फिर 15,200 एंड देन 14,500. ये 15,200 and then 14,500, which is the final destination. Now let's change the color of these supports in green. तो ये कुछ सपोर्ट्स हैं अभी डेली और वीकली बेसिस के निफ्टी पे. और देखते हैं कि वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस क्या बनता है. तो रेजिस्टेंस के लेवल पे ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल. अगर हम कुछ इसको रीएडजस्ट करें, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकती है. एक ये, दूसरा
दूसरा, अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन या एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस सर्च करेंगे तो 17,800 is the major resistance for bank nifty, so 17,800 almost here. Yes, 17,800 is going to be the major resistance area. आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही होवर कर रहा है। तो अभी के लिए वीकली एनालिसिस पे अगर मार्केट ये 17,000 के लेवल्स को ब्रीच करती है तो बहुत ही तेज़ी से हम 15,800, 16,800, 16,500 और 16,000 के लेवल को ब्रेक करेंगे। अगर मार्केट में ग्लोबल सेंटिमेंट्स और भी बेयरिश होते हैं एज़ पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और अदर मार्केट्स इन यूएस लाइक यूएस, जापान, सिंगापुर, चाइना, सो हम भी उसी फ्लो में ही चलेंगे क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट से अपने आप को इतर नहीं रख सकते या उससे अपोजिट नहीं जा सकते बिकॉज ऑल द इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड. सो एज पर द इम्पैक्ट is going to be with any other economy, we are going to be impacted simultaneously. तो समान रूप से हम पे भी वही प्रभाव पड़ेगा जो दूसरी इकोनॉमीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है या जहाँ जो दूसरी इकोनॉमीज़ जिस तरह की जिटर्स झेल रहे हैं, जिस तरह के अपहीवल्स देख रहे हैं, वो हमें भी देखने पड़ जाएंगे, राइट. और इसके बाद हम बैंक निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं वीकली बेसिस पे कि बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट वीक में. तो वीकली एनालिसिस पे आपको मैंने अभी चर्चा की थी डबल टॉप्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल टॉप्स फॉर्मेशन. ये डबल टॉप फॉर्मेशन और ये शूटिंग स्टार कैंडल जिसको आप एक इन्वर्टेड हैमर भी कहेंगे, हमने इसकी भी चर्चा की थी. और मार्केट ने जब इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तभी से हमने साइडवेज टू बियरिश के मूव की इंडिकेशंस डेली एनालिसिस में, इससे पहले भी वीडियोस में जो हम डेली प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में बताते हैं, उसमें भी इस बात की चर्चा की थी. Now let's see how Bank Nifty is going to move in next week. तो जैसा कि अभी लेवल्स फाइंड आउट करने की बात होती है तो हमें नेक्स्ट लेवल्स, नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलते हैं, अगर ये 39,500 अभी हम जो मार्केट लास्ट मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ है 39,546 पे क्लोज हुआ है, और अगर मार्केट 39,400 को ब्रीच करता है लाइक दिस अप्रॉक्सीमेटली 39,400, एक सीधी सी ट्रेंड लाइन खींचनी होगी यहाँ पे. $39,400 का लेवल. अब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो अगेन हम मार्केट में वीकली बेसिस पे अगर इसको क्लोज करता है तो वीकली बेसिस पे हम मार्केट को 38,200 के आसपास, जो कि इससे लगभग करंट लेवल से लगभग 1500 पॉइंट्स का डाउन होगा, 1300 पॉइंट्स का डाउन होगा 38,200. और फिर उसके बाद ये लेवल्स हमें कुछ मिलेंगे
37,500 के लेवल्स तक के 37,500 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं. सो दीज विल बी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स, बट अगर ये कहीं पे भी ब्रीच होते हैं तो इसके अगला सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट बन सकता है. मार्केट में हम अभी बिल्कुल भी बाइंग से बचेंगे या लॉन्ग करने से बचेंगे, और किसी भी राइस पे मार्केट को सेल करने के लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे. तो ये मार्केट में अगर किसी भी तरह का जंप आता है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इट इज़ काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मार्केट, और हर जगह जहाँ पे भी एक बाउंस आ रहा था वहाँ पे हमने डेड कैट बाउंस की चर्चा की थी इसके पहले के डेली एनालिसिस वीडियोस में, जो पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट रिपोर्ट होती है कि मार्केट में डेड कैट बाउंस हमेशा देखने को मिलता है टू टेक द स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेलर्स. तो आज की वीकली एनालिसिस हालांकि काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये करना ज़रूरी भी था क्योंकि मार्केट इज़ टर्निंग डाउन and taking some other side beyond the expectation of traders or investors. So यहाँ पे traders के लिए बहुत precaution रखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वो इन लेवल्स पे ट्रैप हो जाते हैं और एक छोटे से बाउंस को ही बुलिशनेस समझ लेते हैं और उसमें लॉन्ग की ट्रेड्स बना लेते हैं. तो अभी हमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स के साथ साथ चलना होगा और देखना होगा कि इंडियन मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हैं. आरबीआई की पॉलिसी अभी पेंडिंग में है और रेट हाइक्स के चांसेस हैं. हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं कि 35 to 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटीज़ है आरबीआई में, और ये सारे फैक्टर्स मिलके एक बियरिशनेस के मूव बनाते हैं या बियरिशनेस का माहौल क्रिएट करते हैं. और आज की वीकली एनालिसिस काफ़ी लंबी हो गई. नाउ लेट्स सी हाउ दिस बैंक निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट ऑन इट्स टॉप. और ये टॉप्स जो होते हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं. ये जो डबल टॉप्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, और इस डबल टॉप में भी जो कैंडल फॉर्मेशन है वो एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है. ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं इस डबल टॉप पे, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर साइन ऑफ बियरिश कैंडल्स. आप इससे पहले की कैंडल्स में भी जो कि हम मंथली बेसिस पे अगर देखेंगे तो इसके पहले भी जो डबल टॉप्स ऑलमोस्ट, देखिए डबल टॉप्स का मतलब ये नहीं है कि टॉप को एग्जैक्ट कैच किया जाए, तो डबल टॉप्स अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे ही होते हैं. तो आपको ये चैनल्स दिखेंगे लगभग, ये हैमर कैंडल यहाँ पे, दिस वन inverted hammer candle and this fall. ये डबल टॉप और इसके बाद ये प्री कोविड लेवल्स का लेवल और उसके बाद फॉल, और ये डबल टॉप और उसके बाद का फॉल. तो इस तरह के लेवल्स आपको अक्सर देखने को मार्केट में मिलेंगे. और वीकली एनालिसिस जहाँ तक कि हम कर रहे हैं, तो वीकली एनालिसिस में सेंटिमेंट्स अभी वीक है, और किसी भी राइज पे अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम वहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, और किसी भी लेवल पे अगर हमें हैमर कैंडल मिलती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो हम शॉर्ट करके जाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो दिस वाज अ लॉन्ग, नॉट अ शॉर्ट, दिस वाज अ लॉन्ग वीकली एनालिसिस ऑफ मार्केट, और वीकली एनालिसिस लॉन्ग होनी भी चाहिए.
तो आई होप यू लाइक दिस वीकली एनालिसिस एंड you're enjoying your weekends. Thank you very much.